द ईविल विद इन, द ट्रू टेरर ऑफ द एमिटीविल हाउस। वे सोचते थे कि वे अपना ड्रीम होम खरीद रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने नर्क का दरवाजा खरीद लिया था। न्यूयॉर्क के अमिटीविल के शांत शहर में एक खूबसूरत डच कॉलोनियल घर था। सफेद क्लैपबोर्ड साइडिंग और वो सिग्नेचर क्वार्टर मून विंडोज जो सड़क की ओर बड़ी घूरती आंखों की तरह देखती थी। 112 ओशन एवेन्यू पहली नजर में शांत, लगभग स्वागत करता हुआ, लेकिन इस मुखौटे के पीछे कुछ पुराना, कुछ बुरा छिपा था। 1975 में जॉर्ज और कैथी लुट्स और उनके 3 बच्चे वहां रहने आए। इतना बड़ा खूबसूरत घर पानी के किनारे, इतनी कम कीमत में, जरूर कोई वजह रही होगी। 1 साल पहले उन्हीं दीवारों के भीतर एक भयानक अपराध हुआ था। 23 साल के रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने राइफल उठाई और अपने पूरे परिवार को मार डाला। माता पिता और 4 भाई बहन सोते हुए एक एक कर। सभी पीड़ित अपने बिस्तर में पेट के बल लेटे थे। कोई संघर्ष नहीं, कोई संकेत नहीं कि उन्होंने गोलियों की आवाज भी सुनी। डेफियो ने बाद में कहा कि घर की आवाजों ने उसे ऐसा करने को कहा था। लुट्स परिवार को इन हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन वे डरे नहीं। वे तर्क संगत लोग थे। वैसे भी घर बहुत अच्छा था। 18 दिसंबर को वे अंदर चले गए। 28 दिन बाद वे डर के मारे भाग गए, कभी वापस नहीं लौटे। पहले ही दिन अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप जोर से बंद होते, हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती, जबकि हीटिंग सिस्टम ठीक था। जॉर्ज लुट्स हर रात ठीक 3:15 बजे जाग जाते, वही समय जब डेफियो मर्डर्स हुए थे। शुरू में उन्होंने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन फिर सपने आने लगे, खून, हत्या और एक अनजान ताकत कान में फुसफुसाती हुई। बच्चे अजीब व्यवहार करने लगे, वे हमेशा झगड़ते, उनकी आदतें बदल गईं। एक बच्चा जोड़ी नाम के इमेजिनरी फ्रेंड से बात करने लगा, एक विशाल सुअर जैसा प्राणी जिसकी आंखें लाल चमकती थीं। कैथी को लगा ये सब बचपना है, लेकिन एक शाम जब उसने खिड़की खोली तो उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें घूरती दिखी। उन्होंने एक कैथोलिक पादरी को घर आकर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। पादरी उस कमरे में गया जहां डेफियो के लड़कों की हत्या हुई थी। उसे लगा जैसे छाती पर भारी बोझ है। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज आई, बाहर निकलो। पादरी तुरंत भाग गया। वह फिर कभी घर नहीं लौटा। परिवार शांत रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन घर उनकी डर पर पलने लगा। की होल्स और दीवारों से काला कीचड़ निकलने लगा। मक्खियां झुंड में निकलती, वो भी सर्दियों में। दीवारों पर लगे क्रॉस उल्टे हो जाते। कैथी को डरावने विजन आने लगे। उसने खुद को शीशे में तेजी से बूढ़ा होते देखा। चेहरा झुर्रियों से भर गया। एक बार वह बिस्तर से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई जागी। जॉर्ज फायरप्लेस के साथ ओब्सेस्ड हो गया। घंटों लकड़ी काटता, आग को घूरता रहता, जैसे किसी जादू के असर में हो। उसने शेव करना छोड़ दिया, काम पर जाना छोड़ दिया। उसे हमेशा ठंड लगती, जबकि बाकी को नहीं। एक दिन बेसमेंट में जॉर्ज को दीवार के अंदर एक छुपा हुआ कमरा मिला। उसकी दीवारें खून जैसी लाल थीं। ये कमरे घर के ब्लूप्रिंट्स में नहीं था। कुत्ता भी उसके पास नहीं जाता था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में इसे गेटवे, दुष्ट आत्माओं के लिए पोर्टल कहा। आखिरी रात का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैथी ने कहा कि कुछ ने उसे नींद में छुआ, कुछ गैर इंसानी। जॉर्ज ने देखा कि कैथी का चेहरा एक डरावने, राक्षसी रूप में बदल गया। दरवाजे जोर से बंद हुए, फर्नीचर हिलने लगा, बच्चे रोने लगे, कुत्ता भौंकने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। वे सुबह होते ही भाग गए। वे कुछ भी साथ नहीं ले गए, कपड़े, खाना, निजी सामान। यहाँ तक कि कुत्ता भी वहीं छूट गया। वे कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों ने बाद में सामान लेने की कोशिश की, लेकिन घर में घना अंधेरा महसूस हुआ। कैमरे बंद हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं। एक आदमी तो आगे बढ़ ही नहीं पाया। लुट्स परिवार के भागने के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन वॉरेन, जिन्होंने कंजूरिंग केस भी हैंडल किए, घर आए। लोरेन ने कहा कि अंदर जो भी था वह सबसे ताकतवर और दुष्ट था जो उसने कभी महसूस किया। वह ऊपर नहीं गई। इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा ली गई एक तस्वीर में एक बच्चे की आकृति दिखी, जिसकी आंखें चमक रही थीं, जबकि उस समय वहां कोई बच्चा नहीं था। संदेहियों ने इसे धोखा कहा, पैसे कमाने की कहानी। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया वे कभी नहीं डगमगाए। आज अमिटीविल हाउस अब भी है, नया रूप और नया नाम, लेकिन जो इसकी कहानी जानते हैं कहते हैं कि बुराई कभी गई नहीं। वह बस इंतजार कर रही है, शांत, धैर्यवान, भूखी, क्योंकि जब एक बार बुराई अंदर आ जाए वह कभी जाती नहीं। स्पूकी हब को सब्सक्राइब करें सच्ची भूतिया कहानियों के लिए।